Morning students, welcome to our class. Today we are going to discuss about RBSc class 10th English Golden Rays chapter number 3 राजस्थान बोर्ड की 10वीं क्लास की जो अंग्रेजी की किताब है गोल्डन रेज, उसका पार्ट नंबर 3 आज अपन पढ़ेंगे पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे पॉजिटिव हेल्थ, यानी कि जो अपना हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है। पॉजिटिव का मतलब आपको पता ही होगा सकारात्मक, यानी कि हमारा हेल्थ जो है वो पॉजिटिव कब रहता है, किस तरह से जो है चलता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अबाउट द चैप्टर के बारे में कि भाई इस टेक्स्ट में क्या बताने का प्रयास किया है। तो ये देखिए, इसमें शुभ्रा दत्ता जो है उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। अब ये शुभ्रा दत्ता कौन है और इस चैप्टर में क्या बताया, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अबाउट द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के बारे में, इस पार्ट के बारे में। पॉजिटिव हेल्थ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया। ये जो पार्ट है जिसका नाम है आपका पॉजिटिव हेल्थ, ये टेकन यानी लिया गया है ये द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया, एक बुक का नाम है द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया। इस बुक में से ये लिया गया है, जो कि रिटन यानी लिखी गई है किसके द्वारा, शुभ्रा दत्त के द्वारा, ए नोटेबल फिजिशियन, जो कि पैसे से क्या है, फिजिशियन है यानी कि डॉक्टर है। She argues that positive health is a matter of disciplined daily routine, including good eating habits and tension-free mind. She argued यानी वो तर्क देती है that कि positive health यानी जो अच्छा स्वास्थ्य है is matter of discipline। ये किस बात का matter of discipline, यानी जो positive health वो क्या है, matter of discipline है, यानी अनुशासन का एक चीज़ है जिसमें कि क्या क्या हो, डेली रूटीन। डेली रूटीन अगर आपका जो है डिसिप्लिन्ड है तो आप स्वस्थ रहेंगे। अब डेली रूटीन में क्या क्या आता है देखो, इंक्लूडिंग यानी जिसमें शामिल है गुड ईटिंग हैबिट्स यानी खाने की अच्छी आदतें, एंड टेंशन फ्री माइंड और दिमाग में किसी तरह की कोई चिंता नहीं होना। Poor people in developed countries have achieved better physical health, but their mental health is poor। अब इस चैप्टर में क्या बताया कि पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्री का मतलब विकसित देश, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, वो सारी फ्रांस, इटली, तो विकसित देश जो है हैव अचीव्ड यानी उन्होंने प्राप्त किया है बेटर फिजिकल हेल्थ, उनका स्वास्थ्य, वहाँ के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा है। बट दियर मेंटल हेल्थ इज पुअर, भाई शारीरिक स्वास्थ्य तो काफ़ी अच्छा है, यानी मेडिसिन के क्षेत्र में उन्होंने खूब प्रोग्रेस किया है, बट मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य जो है उनका भी बहुत कमज़ोर है। सी बिलीव्स दैट होम मेड रेमिडीज आर वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट मैनी डिजीजेस, और वो इस बात में विश्वास करती है कि जो होम मेड रेमिडीज है यानी घरेलू नुस्खे जो है, बीमारियों के लिए घर पे बनाई जाने वाली दवाइयाँ जो है, घरेलू नुस्खे जो है, आर वेरी इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, प्रभावकारी है, टू ट्रीट यानी इलाज करने में, मैनी डिजीजेज कई सारी बीमारियों का। कई सारी बीमारियाँ ऐसी है जिनको अपन घरेलू नुस्खों से भी ठीक कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने के बजाय, जिससे क्या होगा, सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर इज अनडिजायरेबल, और इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड रहना, निर्भर रहना डॉक्टर पर वो अनडिजायरेबल है यानी अवांछनीय है, इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन यानी बच्चों में जो हेल्थ है, पॉजिटिव हेल्थ, वो डिपेंड करता है कई बार उनके पेरेंट्स के एटीट्यूड के ऊपर। पेरेंट्स का जैसा एटीट्यूड होगा उसी का इफेक्ट जो है बच्चों पे रहेगा। इफ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर ऑन देयर चिल्ड्रन टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, और अगर पेरेंट्स जो है टू मच प्रेशर यानी बहुत ज़्यादा दबाव देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर राइज करते हैं देयर चिल्ड्रन उनके अपने बच्चों को, टू अचीव यानी प्राप्त करने के लिए, इंस्टेंट यानी तुरंत, सक्सेस यानी सफलता, तुरंत सफलता पाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज करते हैं तो दे बिकम
डिस्ट्रेस्ड, तो वो बच्चे जो है डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, एंड बिगन टू टेक ड्रग्स, और वो नशा करना शुरू कर सकते हैं। ये जो है आशंका इसमें जताई गई है। तो इस प्रकार से हमने जो है अबाउट द चैप्टर पढ़ लिया कि भाई इस चैप्टर में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो वापस शुरू करते हैं अपन यहाँ से कि भाई चैप्टर में क्या दे रखा है। हेल्थ इज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अब ये देखो पहला ही जो है कि भाई हेल्थ क्या है, तो हेल्थ की परिभाषा, हेल्थ की डेफिनेशन बताइए कि भाई स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किससे कहेंगे अपन, हेल्थ क्या है, तो हेल्थ क्या है, पॉजिटिव स्टेट यानी एक सकारात्मक अवस्था है किस चीज की, ऑफ फिजिकल, फिजिकल का मतलब शारीरिक, एंड मेंटल यानी मानसिक वेलबींग ठीक होने की। भाई अपन शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल सकारात्मक स्थिति में है, इसका मतलब हम हेल्दी हैं। तो हेल्थ का मतलब क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक स्थिति में होना। When we feel secured, और जब हम सिक्योर फील करते हैं यानी जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, by being physically healthy यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण, एंड फ्री फ्रॉम डिजीजेज और किसी भी प्रकार की बीमारियों के नहीं होने के कारण, बाय फीलिंग कंटेंट यानी संतुष्टि से, कंटेंट का मतलब संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, तो अपन संतुष्टि को महसूस करते हैं, बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल, और लिविंग यानी रहते हैं, जीते हैं, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, एंड क्लीन एनवायरमेंटल, क्लीन का मतलब साफ सुथरा, एनवायरमेंट का मतलब पर्यावरण, वे साफ सुथरे पर्यावरण में रहते हैं। वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम जो है स्वस्थ हैं। भाई स्वस्थ, आप स्वस्थ कैसे हो, आपके स्वास्थ्य का पैमाना क्या है, तो यहाँ देखो स्वास्थ्य का पैमाना क्या दे रखा है कि व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, किससे, शारीरिक रूप से, शारीरिक स्वास्थ्य से, किसी भी बीमारियों से मुक्त हैं, संतुष्ट हैं, अपने आरामदायक जीवन और साफ सुथरे वातावरण में रह रहे हैं, इसका मतलब अपन पॉजिटिव हेल्थ है यानी हेल्दी है। Our close and harmonious interaction with family members, neighbors and friends help us to stay well mentally। अब देखो शारीरिक रूप से तो हम कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, ये पता है कि भाई मेडिकली ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो गए, और पता भी चल जाता है कि भाई बुखार आ गया, जुकाम हुआ, या जो भी शरीर में बदलाव हुए उससे पता चल जाता है कि शारीरिक रूप से हम बीमार हैं। लेकिन मानसिक बीमारी का क्या, तो देखो यहाँ क्या दे रखा है, ओवर क्लोज, क्लोज का मतलब निकट, एंड हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब फ्रेंडली, मित्रवत, इंटरेक्शन बातचीत, विद फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स यानी पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ, हेल्प अस यानी हमारी मदद करते हैं, टू स्टे वेल मेंटली यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में ये चीजें मदद करती है। भाई हमारे परिवार के साथ, जो भी पड़ोसी है, जो दोस्त है, उनके साथ जो है निकट का रिश्ता या मित्रवत बातचीत जो है वो हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है। और हेल्थ का मतलब क्या है, फिजिकल एंड मेंटल, दोनों चीजें इसमें शामिल है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, अब ये कह रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अनुसार, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार, तो इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू का मतलब बहुत कम, पीपल यानी लोग, इन द वर्ल्ड यानी इस दुनिया में, एंजॉय यानी आनंद लेते हैं, पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य का। भाई इस परिभाषा, ऊपर जो हेल्थ की परिभाषा दे रखी है, जो डेफिनेशन दे रखी है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस पूरी दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल पॉजिटिव हेल्थ का एंजॉय ले रहे हैं। इन रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, अभी कह रहा है रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज जो है, अमीर और जो विकसित देश हैं, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, वहाँ जो है फैमिली टाइज यानी पारिवारिक बंधन जो है, अपीयर टू बी वीकनिंग, वो बहुत कमजोर रहता है। जो भी विकसित देश है या जो अमीर देश है, वहाँ का जो पारिवारिक संबंध है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पारिवारिक बंधन बहुत कमज़ोर है। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, और उनके लिए नेबर्स यानी पड़ोसी तो जो है कैसे है, अजनबी की तरह है। अपने यहाँ भी जो शहरों में रहते हैं उनको कई जगह यही नहीं पता पड़ोस में कौन रहता है,
पड़ोस वाले अंकल है। अब अंकल का नाम क्या है, आंटी है, नाम क्या है पता ही नहीं, कभी कहाँ के हैं, कब से रह रहे हैं, कभी अपन पूछने की फुर्सत ही नहीं है। तो यही जो है वहाँ होता है कि भाई जो नेबर्स है वो उनके लिए अजनबी होते हैं। फ्रेंड्स इज समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, और जो फ्रेंडशिप होती है, जो मित्रता होती है, वो भी कभी कभार रेस्ट्रिक्टेड का मतलब सीमित होती है टू बिजनेस कॉन्टेक्ट, सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से, व्यापारिक संबंध जो है वही मित्रता के संबंध है, इसके अलावा कोई खुद का क्लोज मित्र भी नहीं होता। इन दोज कंट्रीज, और इन देशों के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। एनवायरमेंटल कंडीशन यानी पर्यावरण की जो अवस्थाएं हैं, जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है, यानी सुधर गई है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या जो है उसने अचीव्ड यानी प्राप्त कर लिया है, बेटर यानी अच्छा, न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी पोषण का जो स्थिति है, उनमें जो पोषण की स्थिति है वो उन्होंने काफी अच्छी कर ली है। एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, और उनकी भोजन के साथ जो न्यूट्रिशियस है, जो पोषण है, जो पोषण की स्थिति उनकी अच्छी है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट, और वहाँ जो है खूब सारा पैसा है, खूब सारा पैसा उपलब्ध है खरीदने के लिए मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट, यानी जीवन की सारी ऐशो आराम जो सुख सुविधाएं हैं, उन ऐशो आराम और सुख सुविधाओं की चीजों को खरीदने के लिए उनके पास खूब सारे पैसे भी हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, अब जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज में है, जो विकसित देशों में रहते हैं, में एंजॉय यानी वो आनंद लेते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का। बट लेकिन फिजिकल हेल्थ की बात कर रही है, अच्छा स्वास्थ्य कौन सा, शारीरिक अच्छे स्वास्थ्य का वो आनंद लेते हैं। बट लेकिन दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, दे आर यानी वो है, फार यानी दूर, फ्रॉम अचीविंग प्राप्त करने में, पॉजिटिव हेल्थ भी वो अभी भी पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने से दूर हैं। मतलब शारीरिक रूप से तो बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट या न्यूट्रिशन इतने सारे हैं कि उनको जो है फिजिकल हेल्थ की स्टेट को उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया है, लेकिन अभी भी वो पॉजिटिव हेल्थ की पहुंच से काफी दूर है। एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली, अब इसका कारण बताया क्यों, एज यानी जैसा कि, मैनी यानी बहुत सारे लोग, आर नॉट सो कंटेंटेड मेंटली मानसिक रूप से वो संतुष्ट नहीं है। भाई शारीरिक रूप से तो उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने विकसित कर ली है, लेकिन मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ नहीं है। और पॉजिटिव हेल्थ का मतलब क्या है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना। अब देखो अपन बात करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की यानी विकासशील देशों की। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ इन द डेवलपिंग कंट्रीज यानी जो विकासशील देश है, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, क्वालिटी का मतलब गुण, ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन यानी मानव के बातचीत का, विद फैमिलीज परिवार के साथ, नेबर्स पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और फ्रेंड्स यानी मित्रों के साथ, आर ऑफन मोर पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं। भाई परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ और मित्र के साथ यहाँ के रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा गहरे होते हैं। और नेबर के साथ तो क्या कटोरी कल्चर चलता है, अपने यहाँ सब्जी क्या बनी वो पड़ोसी को भेज दी, और वहाँ क्या बनी वो अपने यहाँ आ गई, कटोरियाँ एक्सचेंज होती रहती है, तो कटोरी कल्चर भी चलता है। फ्रेंड से भी अपन खुल के बातें करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यानी कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यहाँ पर। हाउएवर बोथ द एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दीज पॉपुलेशंस आर लोअर। हाउएवर यानी हालांकि, बोथ का मतलब दोनों, अब दोनों क्या, एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण रूप से, एंड न्यूट्रिशनल और पोषण की स्थिति के रूप में, ऑफ दीज पॉपुलेशंस यानी ये जो जनसंख्या है, आर लोअर ये नीचे है। भाई विकासशील देशों में जो है ना तो उस मात्रा में पर्यावरण की स्थिति को अपन अचीव कर पाए, नई न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अचीव कर पाए, लेकिन यहाँ जो है ये ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ये काफी पॉजिटिव है। सो द पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। सो इसीलिए अब ये जो है एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बहुत ज्यादा लोअर है, जिसके कारण क्या है,
पीपल सफर यानी लोग जो है पीड़ित हैं, मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, शारीरिक रूप से जो है वो बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं, शारीरिक रूप से जो है उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा पुअर है यानी कमजोर है। When a person's physical health is poor, अब जब किसी आदमी की शारीरिक स्वास्थ्य जब खराब होता है तो क्या होता है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। तो आप जो है पॉजिटिव हेल्थ की जो स्टेट है, जो स्थिति है, वो अस्तित्व में नहीं रह सकती। यानी अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार है तो उसको अपन पॉजिटिव हेल्थ नहीं कह सकते। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज इल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं, हम ये पाते हैं कि जो पॉजिटिव हेल्थ है वो इल्यूडिंग यानी एस्केप हुआ है, बच गया है, नहीं है। मैनी ऑफ अस, हम में से कई लोग जो है वो पॉजिटिव हेल्दी नहीं है। तो यहाँ दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन हो गया। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, एनवायरमेंटल है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इस कारण से जो है फिजिकली रूप से वो लोग जो है कम बीमार पड़ते हैं या उनका फिजिकली स्टेट जो है वो काफी अच्छा है। ऑन द अदर हैंड अपने यहाँ जो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्या है, यहाँ जो है दोनों ही चीजें, एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा लोअर है, जिसके कारण लोग जो है वो फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से बीमार रहते हैं। अब चाहे वो शारीरिक रूप से बीमार रहे या मानसिक रूप से बीमार रहे, दोनों ही कंडीशन में अपन उसको पॉजिटिव हेल्थ नहीं कह सकते। अब देखो आगे, however it is not possible for each in developing countries to achieve positive health। लिख रहा however यानी हालांकि, it is not impossible यानी असंभव नहीं है, for people लोगों के लिए, in developing countries यानी विकासशील देशों के, to achieve प्राप्त करना positive health यानी पॉजिटिव हेल्थ को, जो ये डेवलपिंग कंट्रीज है जहाँ चाहे एनवायरमेंटल या न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन वहां भी पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना असंभव नहीं है, मतलब कि संभव है। टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, अब इस स्टेट को, इस स्थिति को जो है अचीव करने में, प्राप्त करने में कौन सी चीजें हेल्प कर सकती है, देखो, वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग of how our bodies functions so that we can keep healthy। we need यानी हमें जरूरत है, an understanding यानी एक समझ की, किस बात की समझ, of how our bodies function कि भी हमारा शरीर कैसे कार्य करता है। हमें जरूरत है इस चीज को समझने की कि हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, so that जिससे कि we can keep healthy हम स्वस्थ रह सकें। we also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money। और इसके अलावा देखो, we also need यानी हमें इन चीज की भी आवश्यकता है, क्या, एक क्लीन एनवायरनमेंट यानी एक साफ सुथरा पर्यावरण, एंड हेल्दी फूड और जो है स्वस्थ या पोषक भोजन की जरूरत होती है, हेल्दी फूड की जरूरत होती है, दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। वही स्वास्थ्य वर्धक खाना, पोषक भोजन जो है और साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, अब इसके लिए क्या चाहिए, देखो, वी नीड यानी हमें जरूरत है, प्रॉपर एजुकेशन यानी सही तरीके की शिक्षा की, फॉर ऑल पीपल सभी लोगों के लिए, दैट जो कि लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग यानी जिससे उनकी समझ बन सके, द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड ए पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, किस चीज की समझ बन सके, रिलेशनशिप यानी संबंध की, किस चीज का संबंध, बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ यानी स्वास्थ्य और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच जो है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इन संबंधों को समझने की जरूरत है। यानी हमें प्रॉपर उस सही शिक्षा की जरूरत है, प्रॉपर एजुकेशन की जरूरत है, जो कि हमें जो है ये अंडरस्टैंडिंग जो है, रिलेशनशिप जो है हेल्थ और पॉजिटिव अप्रोच के बीच में, इन दोनों रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग को हम आराम से समझ सकें और इसके अकॉर्डिंग अपन
जो है वो ट्रीट कर सके, व्यवहार कर सके। अब देखो आगे क्या है, वी शुड रिमेंबर that a contented mind and healthy living can help to keep us free from many diseases. We should remember यानी हमें याद रखना चाहिए that कि एक contented mind यानी एक संतुष्ट दिमाग, एक सही शांत दिमाग एंड हेल्दी लिविंग और स्वस्थ रहने के कारण स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य कैन हेल्प यानी मदद कर सकता है टू कीप अस फ्री यानी हमें आज़ाद रखने में, हमें स्वतंत्र रखने में फ्रॉम मैनी डिजीजेज कई बीमारियों से, कई बीमारियों से बचने में हमारा जो है शांत दिमाग और अच्छे जीवन हेल्दी लिविंग जो है वो कई बीमारियों से हमें दूर रख सकती है। ये हमें याद रखना चाहिए। इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। अभी कह रहा कुछ तरीकों से ये बहुत आसान है डेवलपिंग नेशंस के लिए यानी विकासशील देशों में रहने वाले लोगों के लिए टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना। भाई कई ऐसे तरीके हैं जिनसे विकासशील देशों में अच्छा स्वास्थ्य, पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने में जो है बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब क्या है आसानी क्यों होती है, देखो बिकॉज दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम। अब इसका एक कारण क्या है कि उनका जो सोशल सिस्टम है यानी जो सामाजिक ताना बाना जो है उसमें क्लोज निट यानी घनिष्ठता है। अपना जो रिलेशनशिप है, अपनी जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी आपस में जो अपने रिश्ते हैं, अपने जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ या मधुर है। विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल और इसके कारण क्या है बेटर कम्युनिकेशन है यानी अच्छा संवाद है बिटवीन पीपल लोगों के बीच में। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, बजाय उन बहुत सारे अमीर देशों से या अमीर लोगों के, अमीर देशों में जो लोग रह रहे हैं उनके बजाय विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज और sophisticated medical facilities we can achieve positive health for the majority of individuals in our communities। देखो with very little way of resources यानी बहुत कम संसाधनों में या sophisticated medical facilities या विशेष आवश्यकताओं में जो है मेडिकल की सुविधा का उपयोग करते हुए we can achieve हम प्राप्त कर सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी जो व्यक्ति है उनमें मेजॉरिटी के साथ, बहुसंख्यक जनसंख्या के साथ, बहुसंख्यक लोगों के साथ इन आर कम्युनिटीज अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में हम उनकी जो ये है पॉजिटिव हेल्थ है इसको अचीव किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। This does not mean that we do not need medical care। अब ये कह रहा अभी देखो मैं ये कह रहा हूँ कि सीमित मात्रा में, सीमित संसाधनों में मेडिकल का उपयोग करके, दवाइयों का उपयोग करके भी हम स्वस्थ रह सकते हैं या अपने देश के बहुत सारे लोगों को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें मेडिकल नीड की ज़रूरत नहीं है, मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं है। दिस डज नॉट मीन यानी इसका ये मतलब नहीं है दैट कि वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर कि हमें मेडिकल केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। वी यानी हम डेफिनेटली निश्चित रूप से नीड यानी ज़रूरत है प्रॉपर मेडिकल केयर की अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस यानी कुछ निश्चित परिस्थितियों में। भाई अगर परिस्थितियां वैसी आएगी तो उस स्थिति में हमें भी जो है मेडिकली केयर की जरूरत पड़ेगी। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज। वी नीड यानी हमें ज़रूरत है प्रॉपर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लगाने की, टीके लगाने की, एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज और जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है यानी संक्रामक बीमारियां जो है उनके प्रति अपने जो इम्यून सिस्टम है यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है।
proper treatment of diseases by medical and surgical intervention when required। और इसके अलावा जो है उचित इलाज की ऑफ डिजीजेज यानी बीमारियों के बाय मेडिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन, चाहे वो मेडिकल रूप से दवाइयों के रूप में हो या सर्जिकल यानी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के रूप में हो, व्हेन रिक्वायर्ड जब जरूरत हो। भी जब भी आवश्यक हो तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ेगी, यहाँ तक कि सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है, लेकिन ये डिपेंड करेगा उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस के ऊपर, उस टाइम की परिस्थितियों पे। प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर यानी उचित मैटरनल केयर यानी जो मातृत्व देखभाल है वो बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के पैदा होने से पहले और बच्चे के पैदा होने के बाद। एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स, और 40 साल की उम्र के बाद रेगुलरली मेडिकली चेकअप करवाते रहना, इन चीज़ों की हमें भी ज़रूरत है। However, हालांकि there is no need to be obsessed about our health, we should use our own instinct and knowledge to decide when medical intervention is really necessary। अभी कह रहा है however यानी हालांकि there is no need to be obsessed about our health, यानी ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा चिंता करें अपने हेल्थ के बारे में। वी शुड यूज ओवर इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब जो अपनी मूलभूत जो आदतें हैं, मूलभूत जो प्रवृत्तियां हैं, तो उन प्रवृत्तियों के बारे में जो है हमें जानना पड़ेगा, उनको यूज करना पड़ेगा। इंस्टिंक्ट एंड नॉलेज टू डिसाइड, और ये इस ज्ञान को भी अपने को यूज करना पड़ेगा टू डिसाइड, ये तय करने में कि व्हेन मेडिकल इंटरवेंशन इज रियली नेसेसरी, कि भाई कब जो है ये मेडिकल इंटरवेंशन यानी जो मेडिकल इंटरवेंशन है यानी दवाइयाँ लेने का जो समय है वो वास्तव में कब ज़रूरत है इसकी, ये हमें अपने विशिष्ट गुणों से, अपने ज्ञान से समझने की ज़रूरत है, समझना आवश्यक है। तो आज का चैप्टर अपन यहीं तक करते हैं पार्ट 1 में। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे अपन बढ़ेंगे। यहाँ तक कि कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।